Good morning, students. I hope you all are studying your lessons every day. For today's chapter, we were doing development from economics, first chapter. But before we start today's lesson, I told you that I will give you the latest figures about the report of World Bank, World Development Report, and other figures that have been changed over the years. Some of you must be having old books, so just check out the latest data. First, just look at the World Development Report. जहाँ हमने पढ़ी थी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, पर कैपिटा इनकम कंपैरिजन पढ़ा था, हाउ कंट्रीज आर कंपेयर्ड. गो बैक टू दैट पैराग्राफ, वो देखो ध्यान से. आई एम गिविंग यू द लेटेस्ट डेटा, जस्ट चेक इट आउट. In World Development Report brought out by the World Bank, the criteria is used in classifying countries. So वहाँ change करो बच्चों. Countries with per capita income of US dollars 12056. Change करो उसे 12056. 12,056 per annum. US dollars 12,056 per annum and above in 2017. कौन से ईयर का डेटा है ये? 2017. चेंज करो, कर लिया. 12056 per annum, year is 2017. दे आर कॉल्ड रिच कंट्रीज. जिन कंट्रीज में इनकम इससे ज़्यादा है, दे आर कॉल्ड रिच कंट्रीज. एंड दोज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ US डॉलर्स 955 और लेस. कितना है? US डॉलर्स 955 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज. तो रिच कंट्रीज हैं 12,056 पर एनम, एंड पुअर कंट्रीज या लो इनकम कंट्रीज आती हैं बिलो US डॉलर्स 955. इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम. दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू. इंडिया कौन सी कैटेगरी में आता है? लो मिडिल इनकम कंट्रीज, बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2017 वॉज जस्ट US डॉलर 1820 पर एनम. फिगर चेंज करो आपकी बुक में अगर नहीं है. 1820 पर एनम. बाकी का पैराग्राफ एज इट इज रहेगा. जस्ट चेंज द फिगर्स. रिच कंट्रीज का है 12056. द ईयर इज 2017. लो इनकम कंट्रीज हैं US डॉलर्स 955 और लेस. इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज, and our per capita income is US dollars 1820 per annum. ये कर लिया. ओके, देन नेक्स्ट कंपैरिजन ऑफ स्टेट्स, जहाँ हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में. we did how states are compared. There we have compared Maharashtra and Kerala and Bihar. But in the new book, पर कैपिटा इनकम ऑफ स्टेट्स जहाँ दिया है, वो डेटा आया है न्यू बुक में फॉर द ईयर 2015 एंड 16. एंड देयर इंस्टेड ऑफ महाराष्ट्र, इंस्टेड ऑफ, लेट मी चेक, इंस्टेड ऑफ महाराष्ट्र इट्स गिवन हरियाणा. वहाँ पर हरियाणा का डेटा दे रखा है. उसे आप चेंज करो. पर कैपिटा इनकम फॉर 2015-16 इन रुपीज़. तो महाराष्ट्र काट कर राइट डाउन हरियाणा, एंड इट्स इनकम पर कैपिटा इनकम इज 1,62,034. 162,034. हरियाणा का चेंज करो बच्चों. पहले तो महाराष्ट्र काट के हरियाणा करो, देन राइट डाउन 162,034. दिस इज पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा. देन केरला की चेक करो 1,40,190.
है ना, ये भी चेंज करो, 1,40,000 and 190, 140,190. This is the per capita income of Kerala and Bihar, 31,454. This is 31,454 और ये है इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 का। आपकी बुक में अगर दे रखा है तो वेल एंड फाइन, जिनकी बुक्स में नहीं है बच्चों, चेंज दिस डेटा। तो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, हरियाणा हैज़ हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। महाराष्ट्र की नहीं है, इट्स हरियाणा दैट हैज़ हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, सेकंड इज केरला एंड थर्ड इज बिहार। तो ये अभी जो डेटा मेरे पास आया है, आई हैव टोल्ड यू। ओके, सो आई होप सबने चेंज कर लिया। सो कम बैक टू टुडेज चैप्टर। कल तक हमने पब्लिक फैसिलिटीज़ डिस्कस किया था एंड व्हाट वर दीज पब्लिक फैसिलिटीज़, क्या समझा था वहाँ पे, दैट इनकम इन अ पॉकेट कैन नॉट बाय एनीथिंग, इट कैन नॉट गेट अस सो मैनी फैसिलिटीज़ दैट वी अवेल टुडे। स्कूल है, आपकी एजुकेशन है, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, अनअडल्ट्रेटेड फूड है, ये सब हमें नहीं मिल सकता, भले ही आपकी पॉकेट में कितना भी पैसा हो। कुछ चीज़ें, सर्टन फैसिलिटीज़ दैट वी गेट इट कलेक्टिवली ओनली, वो हमें कलेक्टिवली ही मिल सकती हैं। देन आफ्टर कंपेयरिंग स्टेट वी हैव डिस्कस्ड व्हाई केरला इज better developed in comparison to Haryana. Now we can say not Maharashtra but Haryana, because in literacy rate, net attendance ratio, infant mortality rate, Kerala has better facilities. वहाँ पर medical facilities भी better है और education facilities भी better है. So Kerala is more developed in comparison to other states. आपकी बुक में activity 1 दे रखा है, try to do that. बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी, उसे करने की कोशिश करना बच्चों। सो नाउ कमिंग बैक टू टुडेज चैप्टर, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चों, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अप टिल नाउ वी हैव कंपेयर्ड इंडियन स्टेट्स, हमने इंडियन स्टेट्स को कंपेयर किया था। किस किस बेस पर किया था? पर कैपिटा इनकम, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट and net attendance ratio. These were the various criteria on which we compared our states. And after that comparison, we met a conclusion that Kerala is the most developed state. Now same thing we apply on various countries. जैसे ये देखा हमने, states को compare किया है country में, the same thing is done by UN to compare various countries. और ये वेरियस कंट्रीज़ के कंपैरिजन में निकलती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। एक रिपोर्ट हमने पहले भी डिस्कस करी है, व्हाट वाज दैट? वर्ल्ड डेवलपमेंट, है ना। लेकिन उसमें सिर्फ क्या कंपैरिजन था, जो अभी मैंने आपको क्लियर किया था, द कंट्रीज़ वर ओनली कंपेयर्ड ऑन पर कैपिटा इनकम। तो ये तो आधा अधूरा कंपैरिजन हुआ ना, अलॉन्ग विथ मनी, समझा ना हमने, अदर थिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो कंट्रीज़ को एक ऑलराउंड डेवलपमेंट के बेस पर जो कंपेयर करा जाता है, दैट इज डन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। सो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कंपेयर्स कंट्रीज ऑन, इट इज, पहले तो अंडरलाइन करो, देखो पैराग्राफ में दिया हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय UNDP। कौन पब्लिश करता है इसको? UNDP। जबकि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक, ठीक है। एंड दिस इज take out by UNDP. It compares countries based on educational levels of the people, their health status and per capita income. ये सब कंपैरिजन होता है कंट्रीज़ के बीच में। पर कैपिटा इनकम तो है ना, वो तो एक आधा अधूरा हमने कंपैरिजन पढ़ा था, सिर्फ इनकम नहीं है, उसके साथ साथ और क्या कंपैरिजन करता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? द एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल and their health status. तो these are the criterias। देखो नीचे आपके एक टेबल दिया हुआ है, उसमें सारे क्राइटेरियाज दे रखे हैं। सबसे पहले तो HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ये एक इंडेक्स पता है ना क्या है? आपकी हर बुक के स्टार्टिंग में यू हैव एन इंडेक्स जहाँ चैप्टर नंबर्स दिए हुए हैं। सेम वे
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज गिविंग रैंकिंग टू द कंट्रीज. कंट्रीज को उनके डेवलपमेंट लेवल के हिसाब से रैंक दिए जाते हैं. 1 2 3 4 जैसे क्लास में रैंक होते हैं ना आपके, बेस्ट स्टूडेंट, हाईएस्ट मार्क्स हर चीज में, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक. इन द सेम वे रैंक्स आर गिवन टू वेरियस कंट्रीज. अब ये आपको जो रैंक मिलता है वो आपके सब्जेक्ट के बेस पर मिलता है, मार्क्स कितने मिले. कंट्रीज को किस बेस पर रैंक किया जाता है? सबसे पहले ऑफ कोर्स पर कैपिटा इनकम इन यूएस डॉलर्स. हर कंट्री में कितना आ रहा है पर कैपिटा इनकम, वो देखा जाता है. द सेकेंड कंपैरिजन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब वही होता है बच्चों, है ना, कि एक एवरेज एज कितनी है. उस कंट्री के लोग एवरेज किस एज तक रहते हैं. कहीं ना कहीं इट शोज द health facilities of that country, health status of the people living in that country. That is average age. जितनी ज़्यादा average age, it means people are that much healthy. तो that country is developed. एक developed country में ही healthy atmosphere होगा, health facilities होंगी. तो per capita income के साथ साथ what was the second criteria? Life expectancy at birth. ये एक average length of life है. थर्ड इज लिटरेसी रेट, 15 प्लस ईयर्स पॉपुलेशन. जो ग्रो 15 ईयर्स प्लस वाली आपको याद है, 9th में पॉपुलेशन चैप्टर में पढ़ा था आपने. 15 प्लस कम्स इनटू वर्किंग पॉपुलेशन. 15 प्लस वाली पॉपुलेशन क्या होती है? वर्किंग पॉपुलेशन. उनका एजुकेशन लेवल क्या है? क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन अगर एजुकेटेड होगी, स्किल्ड होगी, तभी तो कंट्री को डेवलप कर पाएगी, डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगी. तो ये देखा जाता है थर्ड क्राइटेरिया, वो 15 प्लस ईयर्स वाली पॉपुलेशन का लिटरेसी लेवल कितना है. जितना ज़्यादा लिटरेसी परसेंटेज, दैट कंट्री इज कंसिडर्ड एज दैट मच डेवलप. नेक्स्ट क्राइटेरिया इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो. ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो मीन्स कि अलग अलग लेवल पर हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर गोइंग टू स्कूल, लाइक प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हायर एजुकेशन, जैसे हम कॉलेज लेवल या हायर टेक्निकल एजुकेशन. हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर एनरोल्ड गोइंग टू स्कूल, ये देखा जाता है, बिकॉज एजुकेशन लीड्स टू डेवलपमेंट. ये चेक किया जाता है वहाँ पर. एंड हाँ, देन इन चारों को मिलाकर क्या क्या हुआ? पर कैपिटा इनकम ऑफ दैट कंट्री. जितनी हायर इनकम कंट्री उतना डेवलप. लेकिन इनकम के साथ साथ और क्या कंपेयर किया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, दैट इज एवरेज एज. एज मच द एवरेज एज कंट्री इज दैट मच डेवलप. थर्ड आया लिटरेसी रेट ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन. 15 प्लस पॉपुलेशन इज वर्किंग पॉपुलेशन. तो लिटरेसी रेट जितना ज़्यादा होगा, दैट इज एट मच एजुकेशन. एंड नेक्स्ट इज gross enrollment ratio, that is how many children या how many students are enrolled at various level. प्राइमरी लेवल पर कितना है, सेकेंडरी लेवल पर कितना है, एंड हायर लेवल पर. इन सब का जब एवरेज निकाल कर जितना बेटर एवरेज आ रहा है, उस हिसाब से कंट्रीज को रैंकिंग दी जाती है. एंड सी द टेबल इज गिवन इन योर बुक. आप देखो वहाँ पर श्रीलंका का एवरेज हमसे बेटर आ रहा है, रैंकिंग हमसे बेटर आ रही है. रिमेंबर श्रीलंका के बारे में हमने सिविक्स में कुछ पढ़ा था. क्या पढ़ा था याद है? यस, अ सिविल वॉर हैपेंड इन श्रीलंका. फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग में हमने समझा था अबाउट श्रीलंकाज एथनिक कॉम्पोजिशन, देन द प्रॉब्लम्स दे फेस्ड. बट स्टिल आफ्टर सिविल वॉर, आफ्टर सो मेनी प्रॉब्लम्स, श्रीलंका इज इन much better ranking than India. So this is human development report. अब आपको एक comparison भी तैयार करना है बच्चों, difference between human development report and world development. वो जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है और ये ह्यूमन डेवलपमेंट है, दोनों में डिफरेंस क्या है? वहाँ सिर्फ कंट्रीज को कंपेयर किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ओनली इनकम, and the countries are divided in 3 levels.
Human Development Report prepared by UNDP, or here the countries are compared on other important criterias also. Along with per capita income, they are compared on the educational level of the people, their health status. So there's a difference. वो रैंकिंग नहीं दे रहे हैं. वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज नॉट गिविंग ranking to countries. It's only dividing it into 3 categories, whereas Human Development Report also categorize countries on their ranking. It provide ranks to the countries कि वो डेवलपमेंट के हिसाब से वर्ल्ड में कौन सी रैंक पर स्टैंड करते हैं. सो दिस इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर यू चिल्ड्रन. आई होप यू अंडरस्टूड कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है. ओके, सो नाउ कंपैरिजन लिख लेना दोनों का. डेटा आपने चेंज कर ही लिया है. और भी अगर न्यू बुक्स में कोई चेंजेस हैं स्टूडेंट्स, जस्ट लेट मी नो. आई विल शेयर विथ ऑल द स्टूडेंट्स. ओके, टिल देन कीप रीडिंग.